नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत की शानदार नदियों के बारे में। ये नदियां हमारे जीवन का आधार हैं और इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये नदियां सिर्फ नदियां नहीं हैं दोस्तों, ये तो हमारे देश की धड़कन है, जीवन रेखा है। इन नदियों ने सदियों से हमारे समाज को पोषित किया है और आज भी ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आज हम इन नदियों के सफर के बारे में जानेंगे, कहां से निकलती हैं, कितनी लंबी हैं और क्यों इतनी जरूरी हैं हमारे लिए। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम देखेंगे कि ये नदियां कैसे विभिन्न प्रदेशों और संस्कृतियों को जोड़ती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपके समर्थन से ही हम और भी रोचक वीडियो ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी नदी की, जो भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह नदी अपने विशाल विस्तार और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। नाम से ही पता चलता है कितनी पवित्र और महत्वपूर्ण होगी ये नदी। यह नदी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गोदावरी जी का जन्म होता है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। यह स्थान धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। लगभग 1465 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है ये नदी, जो इसे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बनाता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। इस यात्रा में यह कई महत्वपूर्ण शहरों से गुजरती है। रास्ते में ये लाखों लोगों की प्यास बुझाती है और उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनती है। खेतों को सींचती है, जिससे कृषि को बहुत लाभ होता है और किसान समृद्ध होते हैं। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। ये नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, महाबलेश्वर के पास से। इसकी लंबाई भी गोदावरी जितनी ही है, करीब 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर कई बांध बने हैं जो बिजली बनाने और सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराते हैं। अब बात करते हैं कावेरी नदी की, जिसे दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी का जन्म होता है कर्नाटक में स्थित पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। करीब 800 किलोमीटर लंबी ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी के पानी से तमिलनाडु और कर्नाटक में खेती होती है, बिजली बनती है और लाखों लोगों की प्यास बुझती है। चलिए अब बात करते हैं ताप्ती नदी की। ये नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। करीब 724 किलोमीटर लंबी ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ताप्ती नदी इन तीनों राज्यों के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी और बिजली भी मुहैया कराती है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की, जिसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा माना जाता है। ये नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। करीब 1312 किलोमीटर लंबी ये नदी मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी पर कई बांध बने हैं जो बिजली बनाने और सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराते हैं। आखिर में बात करते हैं महानदी की, जो ओडिशा राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और करीब 858 किलोमीटर का सफर तय कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी पर कई बांध बने हैं जो ओडिशा को बिजली और सिंचाई के लिए पानी देते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ प्रमुख नदियां जो हमें जीवन देती हैं, पोषित करती हैं। ये नदियां हमारे जीवन का आधार हैं। ये नदियां हमें सिर्फ पानी ही नहीं देती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी करती हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा से भी जुड़ी हुई है। इन नदियों के बिना हमारी सभ्यता अधूरी है। हमें इन नदियों का ध्यान रखना होगा। इन्हें साफ और सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इन्हें प्रदूषित होने से बचाना होगा। प्रदूषण से नदियों का जीवन खतरे में है, क्योंकि अगर ये नदियां ही नहीं रहेंगी तो हमारा भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पानी की कमी से हमारा जीवन भी सूख जाएगा। इसलिए हमें मिलकर इनका संरक्षण करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। आपके समर्थन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।